राधे राधे दोस्तों, तन मन रहे निरोग विद तन मन योग। फ्रेंड्स, जब भी हम आसन करते हैं, योगा करते हैं, तो हम 4 पोजीशन में करते हैं। खड़े होके, बैठ के, सीधा लेट के, उल्टा लेट के, यानी सुपाइन और प्रोन पोजीशन। हम जब आसन करते हैं तो एक आसन के दौरान बीच में हम रिलैक्स करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अब हम अगर इन चारों पोजीशन में हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे हम सीधा लेट के, शव आसन नॉर्मली सबको पता है कि हम उस पोजीशन में रिलैक्स करते हैं, लेकिन खड़ा होके, बैठ के, उल्टा लेट के और सीधा लेट के हमें अपने आप को कैसे बीच में आसन के रिलैक्स करना चाहिए, ताकि हम अगले आसन करने के लिए फिर से प्रिपेयर हो जाए। और इस दौरान हमें डीप ब्रीथ करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम डीप ब्रीथ करते हैं तो उतनी ही ऑक्सीजन लेवल है हमारे शरीर में जाता है और हमारा लेवल ऑक्सीजन का बढ़ता जाता है और हमारी ऑक्सीजन अप होती है और हम अगले आसन के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। और वैसे भी जब हम 2 आसन के बीच में रिलैक्स करते हैं तो जो पहले आसन आपने किया उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे डबल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, आप अगर खड़े होके कोई आसन कर रहे हो, जैसे त्रिकोण आसन हो गया, बैक बेंडिंग हो गई, फ्रंट बेंडिंग हो गई, और बीच में आप रिलैक्स करोगे तो किस तरह से रिलैक्स करोगे। उसके लिए आप खड़े हो जाए। सबसे पहली पोजीशन होती है हमारे खड़े होके। हम खड़े होके जब रिलैक्स करेंगे तो दोनों पैरों के बीच में आपके कंधों के जितना गैप होगा, हाथ आपके साइड में इस तरह से ढीले पड़े हुए होंगे, आंखें बंद होंगी और पूरा शरीर आप अपना ढीला छोड़ देंगे। और इस बीच डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। और जो भी आसन इस रिलैक्सेशन से पहले आपने किया उसका इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे कहाँ कहाँ आपको क्या चेंज लग रहा है और क्या इम्पैक्ट आया है, कहाँ आया है, उसको पूरा फील करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पोजीशन आती है हमारी बैठ के। जब भी हम कोई आसन बैठ के करते हैं, जैसे आपने पैर खोल के किया, भू नमन किया, पश्चिमोत्तान किया, कई आसन होते हैं जो हमारे बैठ के होते हैं। उन आसन के बीच में अगर आप रिलैक्स करेंगे तो आप इस तरह से दोनों पैरों को खोल लेंगे और हाथों को पीछे रख देंगे, गर्दन पीछे पूरी लटका देंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। और इस बीच आप देखेंगे कि आपकी चेस्ट पूरी आपको एक्सपेंड होती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे डीप इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। आंखें बंद करके जब आप इस तरह से करेंगे डीप इनहेल और एक्सहेल, तो आप फिर अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरी पोजीशन आती है हमारे सीधा लेट के, सुपाइन पोजीशन। जब हम सीधा इस तरह से लेटते हैं तो हम नॉर्मली शवासन करते हैं। दोनों पैरों के बीच में आपका 1 से 1.5 फीट का फासला होगा। हाथ आपके इस तरह से साइड में पड़े हुए होंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ होगा और उंगलियां आपकी ढीली, आंखें आपकी बंद, पूरा शरीर आपका ढीला होगा। और इसमें आंखें बंद करके डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। जब आप डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो ध्यान को अपने नेवल पे लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, नाभि ऊपर की तरफ जाएगी, खाली करेंगे, आपकी नेवल नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरह से आप सुपाइन पोजीशन में अपने आप को विश्राम देंगे, बीच में शवासन करेंगे। इस तरह से आप जब उल्टे लेट के कोई भी आसन करें, जैसे भुजंगासन, शलभासन, बहुत आसन होते हैं उल्टा लेट के, उसके लिए जब बीच में रिलैक्स करेंगे, ऐसे दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, इसके ऊपर फोरहेड रखेंगे और जो आपके फीट है, हील्स इनसाइड हो जाएंगी और आपकी उंगलियां बाहर की तरफ हो जाएंगी और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। इस आसन को हम लोग कहते हैं मकर आसन। इसमें हम उल्टा लेट के पूरी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं। उल्टा लेट के हमारा दूसरा जो एक और पोजीशन होती है जिसमें हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, वो होता है बाल आसन। उसके लिए आप इस तरह से, जैसे आपने राइट हैंड ऊपर किया, इस तरह से राइट लेग ही 90 डिग्री पे आएगा और जो लेफ्ट हैंड होगा वो उल्टा होके ढीला पड़ा रहेगा और फेस आपका इस तरफ और आपकी आंखें बंद और डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 4 से 5 पोजीशन बताई जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो और अगले आसन के लिए फिर से अच्छे से तैयार कर सकते हो। राधे राधे।